विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 10 में आपको जो अभ्यास पढ़ा रहा हूँ वह आपका है दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण में क्या होता है, आपका रेखाओं से संबंधित वहाँ पे आपको दो समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरणों से आपको दो रेखाएं खींचने को मिलती हैं। अब ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दो रेखाओं में संबंध कैसा होता है। संबंध में क्या होता है, या तो रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, या तो संपाती होंगी, या फिर आपका समांतर होंगी। जैसे कि आपका या तो रेखाएं ऐसे सीधा समांतर चलती हैं। अब समांतर चलने के लिए भी प्रतिबंध बताए हैं समीकरणों में कैसा होगा। या फिर आपको दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रच्छेद कर देंगी, या फिर एक ही रेखा पर एक दूसरी रेखा चलती है। जब रेखाओं के समीकरण आपके होंगे वहाँ पे अगर रेखाएं समांतर चलेंगी तो उसका कोई हल नहीं होता। लेकिन अगर रेखाएं आपका प्रच्छेद करती हैं, एक स्थान पे काटती हैं, तो उसका जो समीकरण बनेगा वह आपका एक आदृतीय मान होगा। आदृतीय का मतलब एक फिक्स, एक अच्छी प्रकार से एक मान मिलेगा। और एक आपका होता है संगत। संगत में क्या बनेगा, संगत में अनेक प्रकार से आंसर आपको मिलेंगे, बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो इसी से संबंधित आपको आगे के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि रैखिक, अगर हमारे पास एक सवाल है तो उसको ग्राफ द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ में कैसे निरूपित करेंगे। तो सवाल आपका है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म आपका ये तथा आपका ये संगत है। संगत का मतलब एक दूसरे को प्रच्छेद करना या साथ साथ चलना। यदि आपका ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रच्छेद करने की अगर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्रच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। फिर आपका या तो प्रच्छेद करना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए कि संगत आपका यहाँ पर ओवरलैप करने चाहिए एक दूसरे को। अगर ऐसा है तो वह संगत होगा, अगर समांतर है तो संगत नहीं कहलाएगा। तो आइए उसी पर कुछ जानते हैं जो इनके हल में बनेगा। आइए देखते हैं। अगर हमारा a1/a2 इक्वल आपका b1/b2, या फिर आपका c1/c2 के रूप में होता है, तो क्या बनता है आपका समांतर। यहाँ पर आपका अगर देखते हैं कि ये आपका बराबर ना हो, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यह कहलाता है प्रच्छेद। तो परिच्छेद करेगा यानी कि आपका रेखाएं एक स्थान पर काटेंगे। अगर यहाँ पे यही चीज हो जाए a1/a2 इक्वल आपका b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये कंडीशन चलती है कि सभी एक दूसरे के बराबर होता है तो वह क्या होता है आपका संगत होगा। तब संगत की कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर आपका पहला आपका बराबर हो जाए और दूसरा बराबर नहीं बनाता है, b1/b2 c1/c2, तब क्या करता है आपका, तब वह एक दूसरे के समांतर चलते हैं, तो अर्थात समांतर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीन ही कंडीशन है आपको बताए हैं। संगत का मतलब या तो प्रच्छेद करेगा, या तो आपका यहाँ पे आपका समांतर, एक दूसरे के सभी वैल्यू बराबर आएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप लाइनें करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पर दो चीज़ें हैं वह आपका क्या कहलाएगा, संपाती। ये दो चीज़ें यहाँ पर प्रच्छेद या संपाती होगा वह आपका संगत में आता है, और जो समांतर होगा वह आपका संगत नहीं बनाएगा। इस प्रकार से इनमें है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आपका संगत है कि नहीं। अगर संगत हो जाता है तो आपका ग्राफ कह रहा है खींचना है, अगर संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं खींचना है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है x आपका +3y इक्वल आपका 6। अगर हम तुलना करेंगे a1 x
प्लस b1y प्लस सी, ये आपका बराबर में आपका यहाँ पे अगर हम 6 को इधर करते हैं तो यहाँ पर प्लस सी बराबर आपका 0 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वह मिल जाएगा a1 बराबर 1 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर यहाँ पर मिलेगा -6। तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाती है और दूसरी जो मिलेगी वह हमारे पास होगा 2x -3y। अब 12 इधर प्लस में इस तरफ करेंगे, -12 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल आपका 0। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -12। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब संबंध में अगर देखेंगे तो संबंध क्या बनाएगा आपका, a1 की वैल्यू 1 है बट्टे a2 की वैल्यू 2 है, बराबर आपका यहाँ पर लिखेंगे इसका मान 3 है और वहाँ पर देखेंगे -3 है बराबर। अब यहाँ पर c1 -6 और इसके बाद आपका -12 है c2 का मान। अब यहाँ देखते हैं तो ये दोनों में अगर देखेंगे तो ये नॉट इक्वल है, ये 1/2 आएगा, इसका मान -1 में हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है। तो इसी से पता चलता है आपका क्या है, ये आपका प्रतिच्छेद करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संबंध को व्यक्त करता है। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा, तो संगत हो गया। इस प्रकार से कहता है यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा उन्हें निरूपित कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बताया समझ में आया होगा। तो संगत की बात किया था पहली चीज़, तो संगत दो ही चीज़ों में होता है, प्रतिच्छेद या संपाती में। तो यहाँ पर जब संबंध देखा गया इन तीनों में से, तो संबंध निकल कर आया आपका पहला, जो आपका इस प्रकार से पता चला कि यह क्या है, आपका संगत है। तो इनसे आपका तुलना हो गया, इसे इधर लाने पर आपका ये बनता है, इससे तुलना करेंगे ये वैल्यू, इससे तुलना करेंगे ये वैल्यू इस समीकरण की। तो यहाँ पर रखने पर ऐसा मिलता है, तो यह क्या करेगा, परिच्छेद करेगा। जब परिच्छेद करेगा तो क्या होगा, संगत हो गया। तो इतना समझ में आया होगा। तो चलते हैं ग्राफ में, दिखाते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ में आपका जो होगा वह आपके सामने होगा। पहले एक समीकरण को लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 6। अब इनसे हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हम x y इनमें मानते हैं, x पर अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हम x पर 0 रख देते हैं x की वैल्यू, तो x हमारा 0 हो जाता है। जब x हमारा 0 हो जाएगा तो बचा क्या, 3y बराबर 6। तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे इसे भाग देंगे, y बराबर क्या मिलता है, 2। अब y बराबर 2 मिला तो यहाँ रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं x की वैल्यू, x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3y 6 और ये उधर गया -3, 3y बराबर हमारा 3 होगा। काटेंगे तो y बराबर क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से जब इस प्रकार से होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो समझते हो वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x बराबर अगर हम 6 ले लेते हैं तो x पर क्या रखेंगे, 6। अगर x पर 6 रखेंगे, प्लस में आपका 3y बराबर 6, ये उधर गया तो 3y बराबर 6 - 6, तो 3y बराबर हमारा 0 होगा। y बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू मिलती है। अगर हम इसके अलावा कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे हम -3 अगर हम ले लेंगे x की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर हम -3 ले लेते हैं तो -3 रखना पड़ेगा, x पे रखेंगे तो प्लस में 3y
बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये इधर माइनस है, उधर गया प्लस में 3y बराबर 6 प्लस 3, तो 3y बराबर 6 3 9 हो जाएगा। भाग देंगे y बराबर क्या मिलेगा 3, तो इसका मान 3 हो गया। इस प्रकार से तो इससे तो आपको मिल गया कि यहाँ पर हम 4 बिंदुएं बना सकते हैं इनसे। अब अगले समीकरण को चेक कर लेते हैं इसको। जब इसे चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12 को। तो यहाँ भी एक ग्राफ में बनाए, एक टेबल बनाते हैं पहले। यहाँ भी वही चीजें करेंगे। अगर x बराबर हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया। यहाँ पे बचा माइनस 3y बराबर 12, भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 से 4 में भाग देंगे तो माइनस 3 से अगर 12 में भाग देंगे तो माइनस का 4 मिलने वाला है। अगर यहाँ पर फिर से यही ऊपर वाली ही वैल्यू रख दें, 3 रख देते हैं यहाँ पर x के मान पर, तो यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो गया 6 हो गया, माइनस आपका 3y बराबर 12, 6 उधर गया माइनस 3y बराबर हमारे पास 12 माइनस 6 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उस तरफ गया माइनस में, तो 3y बराबर आपका 6 आएगा। भाग देंगे तो माइनस का 2 मिल जाता है, y बराबर -2। तो इस प्रकार से y की वैल्यू क्या बनी -2। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम 6 ले लेते हैं x बराबर, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर हमारे पास फिर से 12 यहाँ पे। अब इसे उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 3y बराबर क्या मिला 12, अब ये प्लस है उधर गया माइनस का 12, इस प्रकार से बन गया। अब घटाएंगे माइनस 3y बराबर 0, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली 0। तो इस प्रकार से आपका अगर हम यहाँ पे -3 लेंगे तो ये हो जाएगा -3 और 2 का गुणा 6 माइनस में -3y बराबर 12। अब -6 उधर गया तो किस में बदल जाएगा आपका प्लस में, तो प्लस में हो गया 6, तो -3y बराबर 12, 6 18, भाग देंगे y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या मिला -6। इस प्रकार से दो टेबल हमारे पास बन गया। अब दोनों टेबल में से एक कार्तीय तल खींचते हैं। अब उस कार्तीय तल में देखेंगे कि रेखाएं कहाँ से गुजरने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हम बता रहे थे कि ये क्या करेंगे एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे, तो वही आपका कहाँ पर प्रच्छेद करेंगे 0 और 6 पर प्रच्छेद करेंगे। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे, हल भी करेंगे, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगी x की 6 y की 0 मिलेगी। यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब ग्राफ खींच के चेक कर लेते हैं। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे, ये y होता है y डैश, अब यहाँ पर आपका x होता है आपका x डैश, और ये आपका x बन के चलता है, यानी कि ऊपर आपका प्लस नीचे माइनस, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। अब यहाँ पर पहला बिंदु ये हमारा कहाँ पर स्थित होगा, इसका 0 और 2 है, 0 और 2। यहाँ पर कुछ बिंदुएं ले लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो इस तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ को आएंगे तो यहाँ भी आपका -1, इस पर -2 -3 -4 -5 और -6। ऊपर को चल देंगे y में तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से। अब जो 0 और 2 है तो ये कहाँ पर स्थित होगा, 2y का है, तो ये प्लस में y के क्षेत्र में ऊपर यहाँ पर स्थित होगा क्या 0, 2, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे x आपका 0 है तो x के क्षेत्र में नहीं कटेगा बिंदु, तो यहाँ पर आपका 0 2 बन गए। अब इसके बाद 3 और 1,
3 और 1 का मतलब हो गया x पर 3 और y पर 1 होगा, अर्थात हम यहाँ देखेंगे 1 के सामने इधर चलेंगे और इधर 3 के सामने चलेंगे, ऐसे करेंगे और इसको इस तरफ से ऐसे करेंगे तो काटेगा कहाँ, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया 3 और 1 इस प्रकार से। तो जो दूसरा बिंदु बन रहा है हमारा y स्थित होगा यहाँ पर, और तीसरा 6 और 0। 6 और 0 का मतलब क्या हो जाता है आपका 6 आपका x का है, y का 0, यानी इस बार y को नहीं टच करेगा कहीं भी y के क्षेत्र में, केवल 6 x पर स्थापित होगा। तो जो 6 होगा यहाँ पर 6 कामा 0 -3 3। अब -3 आपका x का है, y का आपका 3 है, तो y का 3 इसके क्षेत्र में चलेंगे इस तरफ, तो y के सामने 3 काटेगा और इधर को आप x का -3 कटेगा, तो x का -3 इस क्षेत्र में कटेगा यहाँ पर। तो ये जो बिंदुएं बन के आएंगी -3 और 3 इस प्रकार से बनेंगी। तो जो रेखा हमारी खींची जाएगी वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु बनेगा। अब इसमें चलते हैं, देखते हैं 0x का y का -4, तो यानी कि x का 0 है तो x पर कहीं नहीं स्थित होगा, तो y पर आपका यहाँ पर होगा -0 और -4 इस क्षेत्र में। और दूसरा 3 और -2, x का 3 हो गया यहाँ पर, इसके सामने आएगा इस क्षेत्रों में, और y का क्या होगा -2 का मतलब इसके सामने चलेगा इस क्षेत्र में, जहाँ कटेगा वहाँ बिंदु बनेगा, तो 3 कामा -2 इन क्षेत्रों में बनेगा। इस प्रकार से यहाँ बिंदु आ जाएगा। और इस 6 कामा 0, अब 6 कामा 0 का मतलब आपका x का 6 है, y का 0, तो इसी पर कट जाएगा, ये वाला बिंदु आपका यहीं पर रह जाता है। इसके बाद आपका -3 और -6, x का -3 इसके सामने है तो खींचेंगे यहाँ पर रेखाएं ऐसे। अब आपका y का 6 है माइनस में, तो इसके सामने आएंगे तो लगभग यहाँ पर काटेगा, अर्थात आपका -3 और -6 यहाँ पर बनेंगे। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि सभी बिंदुएं हमें क्या होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। अब सबको मिलाते हुए जब रेखाएं खींचेंगे तो इनसे जो रेखा होगी वो यहाँ से होकर इस पर चलेगी, फिर इससे चलते हुए यहाँ जाएगी, यहाँ से चलते हुए यहाँ को, फिर आगे को निकल जाती है, इस तरफ आगे को निकल जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरी रेखा इस समीकरण की रेखा होगी, इसकी तो ये हो गई। अब इसकी जब खींचेंगे तो यहाँ से होके जाएगी, तो इससे मिलाएंगे तो ये आपका मिलते हुए जाएगा -4 पे, फिर यहाँ से मिलते हुए जाएगा इस पर, फिर यहाँ से मिलते हुए इस पर जाएगा, इस बिंदु से आगे को निकल जाता है, इससे यहाँ को निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा जो ग्राफ की बात किया था, ग्राफ द्वारा उन्हें प्रदर्शित कीजिए, तो ग्राफ द्वारा जो हल होगा इसका वो इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो या ग्राफ द्वारा हल करने में कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8127 1484 33 पर। किसी भी प्रकार की समस्या हो या इनसे जुड़े कुछ प्रश्न आपको हम देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसी व्हाट्सएप पे आपको उसका आंसर भी देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।